ओके, प्रथम श्री गणेश जी मेरे सबसे फेवरेट, एंड उनकी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। वंदना to Shri Ganesh. Gratitude is key to success. My gratitude to all my gurus, teachers, mentors, books, authors, my Ma Baba parents, my family, friends, and everybody because of whom I'm here today. And thank you to all of you. You have given me this opportunity to share this knowledge with you. Thank you so much. Namah Shivaya cha Namah Shivaya. Welcome to Vedic Fortune. और हम 45 देवतास की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देवतास अपने आप में एक एनर्जी फील्ड है, जैसे मैंने कल बताया था। ओके, राइट। सो 81 पद के जो 81 पद बनते हैं 9 by 9 स्क्वायर के, जो कल हमने देखा। और जो सबसे ज्यादा पद एक्वायर करते हैं वो है ब्रह्मा जी, क्योंकि वो त्रिदेव में से एक है। द यूनिवर्सल फोर्स या कॉस्मिक एनर्जी और द प्राणिक ऊर्जा जो हमने सीखा था वो ब्रह्मा जी। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, न्यूक्लियस, जिनसे ऊर्जा का स्तोत्र आता है। अब उस ये अनमैनिफेस्टेड एनर्जी जैसे मैंने बताया था कल, राइट, इसको मैनिफेस्ट होना है। मैनिफेस्ट होके सकारात्मक ऊर्जा बनना है या नकारात्मक ऊर्जा बनना है, वो मनुष्य का मन। बिकॉज जैसे मैंने डे 1 को शायद बताया था, पंच तत्व के ऊपर, राइट, मन और अहंकार वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। 5 एलिमेंट्स तो अपना है ही है। तो जैसे ब्रह्मा मतलब स्थान है, ब्रह्म स्थान ने कॉस्मिक एनर्जी दे दी। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी को मैनिफेस्ट करनी है इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, सकारात्मक के नकारात्मक, वो हम हमारी बुद्धि से स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। सो वही मैनिफेस्ट होने लगता है धीरे धीरे आगे बढ़कर अर्यमा में, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पद ऑफ वास्तु पुरुष मंडल। सो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके भवन में, आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करती है, उसका एक्सपेंशन कहाँ से शुरू होता है? आर्यमा देव से होता है। जो कोर 13 प्लस 33 देवता, 45 को मैंने ऐसे ब्रेक डाउन करके बताया था। इन अ वे उनको ऐसे ब्रेक डाउन करना चाहिए, 1 + 12 + 33 32, राइट। तो 1 मतलब ब्रह्मा जी, राइट, और 12 मतलब जो सराउंडिंग देवता, आर्यमा, विवस्वान, मित्र वगैरह जो हम पढ़ेंगे, भूधर, एंड आउटर पेरिफेरी में जिनको हम डोर एंट्रेंस के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो वो आपके ये हुए 32 देवता। तो ऐसे करके 45 होते हैं। आर्यमा और ब्रह्मा जी के बारे में हमने कल जाना, राइट। अब हम आज जो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी आगे, तो आगे जाकर ये विवस्वान या विवस्वत, ठीक है, कुछ ग्रंथों में विवस्वत भी कहा गया है। तो ये ऊर्जा का एक्सपेंशन देखो, आप ऐसे जा रहा है, समझ लो, ठीक है, इन अ स्पाइरल वे, ठीक है। जैसे आपने गैलेक्सी की फोटो देखी होगी, कैसी है? स्पाइरल। तो सेम फोर्स ऑफ एनर्जी इज आल्सो अप्लाइड हियर, राइट। स्पाइरल वे में ऊर्जा का संचार या एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, सो आर्यमा की एनर्जी, जैसे हमने कहा कल जाना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखे। आज हम विवस्वान के बारे में जानेंगे। विवस्वान क्या है? वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि एज इन फायर को रिप्रेजेंट करता है। अब तत्वों को हम जब देखते हैं, तो जैसे हमने तत्व जाने थे डे 1 डे 2 को, अगर इसका मैं हाफ कर दूं, राइट, तो ये वाला जो एरिया है, जैसे आर्यमा में था वाटर और आपका फायर, तो यहाँ पर तो फायर ही है, इस तरफ अर्थ। तो विवस्वान देवता जो 6 पद लेकर बैठे हैं, तो कह सकते हैं 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कहने को ये कह सकते कि 3 पद उन्होंने पृथ्वी तत्व को और 3 अग्नि तत्व को और 3 पृथ्वी तत्व को शेयर किए हैं, ठीक है। कौन ज्वाइन हुआ अभी? फाइन, ओके। तो समथिंग विच गेट नोटिस। अग्नि क्या है? हम विवस्वान को जैसे मैंने बताया अग्नि है। अग्नि क्या है? इमीडिएटली नोटिस होने वाला एक पदार्थ है, एक तत्व है। जैसे आप हवा को शायद इमीडिएटली नोटिस ना करो, पानी अगर बगल में रखा है आप उसको नोटिस ना करो, बट अगर आपके बगल में अग्नि है, एक छोटा सा स्पार्क, एक छोटी सी माचिस की तीली भी आप जला लो, वो इमीडिएटली नोटिस होगा, राइट, इमीडिएटली।
So विवस्वान gives you the capacity or the energy to get noticed. मतलब आपको नेम, फेम, यश, कीर्ति वो कहाँ से मिलता है? विवस्वान से मिलता है। तभी आपको 16 जोन में ये दिखाया गया है कि साउथ इज द जोन ऑफ फेम। ठीक है, द लॉजिक इज दिस। तो नेम और फेम, यश कीर्ति की बात की, वो यश और कीर्ति दोनों अलग है, अगर उसको जानो तो यश क्या होता है और कीर्ति क्या होती है, कौन समझाएगा? ये मैंने 1-2 क्लास में मेरे समझाया है पहले, अगर पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो बता देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? यश और कीर्ति में क्या डिफरेंस है? एनीबडी? सर यश वो है जो आपको अपने कर्मों से मिलता है, और कीर्ति वो है जो यश के द्वारा आपको प्राप्त होती है। नॉट एग्जैक्टली। और कोई? एनीबडी? हाँ जी। तो चारों दिशाओं में डंका बजना जैसे। हाँ, दैट इज कीर्ति, फेम। या क्या होता है, आपने अगर कोई स्मारक देखे होंगे, कीर्ति स्मारक ऐसा कहते हैं, यश स्मारक नहीं कहते, राइट? तो आप आपके कर्मों से जाने जाते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम कि आपने ये सिद्धियां हासिल की, ये एक्नॉलेजमेंट्स आपके हैं, तो वो आपका यश बोलता है, राइट? वो आपका काम और उसकी छवि रह गई, जिसका एक मॉन्यूमेंट रह गया या उसका कोई एग्जाम्पल रह गया जो सालों साल आपके ना होने के बाद भी याद किया जाएगा, तो वो कीर्ति है, राइट? हाँ, वही। अशोक स्तंभ जो है उनको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि अशोक राजा की गाथा आज तक वो गाते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाई यश एंड कीर्ति। ओके, देन विवस्वान के बारे में और क्या है? हाँ, अग्नि की बात कर रहा हूं मैं। तो अग्नि कैसे होती है? शार्प, तीक्ष्ण होती है, पॉइंटेड, राइट? और वो एक इंडिकेशन है, जैसे नोटिस होता है तो शार्प कहते हैं ना, ये हम कहते हैं ना ये लड़का बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई वाला ज्ञान, बट जो बुद्धिमत्ता होती है, जो शार्प, जो चतुरता, जो नीति होती है, स्पेशली कूटनीति या राजनीति, राइट? वो जो शार्प बुद्धि होती है वो भी विवस्वान या विवस्वत आपको प्रदान करते हैं। एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट intellect you get यश एंड कीर्ति, और ऑपोजिट टू इट you get defamation also। आपकी बदनामी भी वहीं से होगी अगर विवस्वान का पद इम्बैलेंस हुआ तो, ठीक है, राइट? और अकॉर्डिंग टू राजवल्लभ, जैसे मैंने बताया, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, अध्ययन करने के लिए विवस्वान पद का रेफरेंस दिया गया है। अध्ययन मतलब डीप स्टडी। तो किसी भी चीज या किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस, डीप स्टडी, वो आप विवस्वान। तो देखो, अगर कोई आर्टिस्ट है, उसको, अब आर्टिस्ट तो हर घर में भी शायद हो सकते हैं, कोई बच्चा गिटार बजा लेगा, कोई बच्चा तबला बजा लेगा, बट उसको यश कीर्ति नहीं मिलती। किसको मिलती है यश कीर्ति? वो बच्चे को मिलती है, आर्टिस्ट हो या चाहे स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी, उस बच्चे को मिलती है जो उसका अध्ययन मतलब प्रैक्टिस लगातार करे, राइट, कंसिस्टेंटली। सो अध्ययन का प्रतीक जो डेडिकेटेड प्रैक्टिस, उसका भी रिप्रेजेंटेशन विवस्वान देव करते हैं, ठीक है? निघंटु जो मैंने कल बताया था आपको, विवस्वान को मृत्यु से संबोधित किया गया है। अब मृत्यु मतलब एक तो डेथ हो गया। अब मृत्यु कौन है? मृत्यु इज सन ऑफ नैऋति, जो साउथ वेस्ट हम पढ़ेंगे अभी, नैऋति के पुत्र का नाम मृत्यु है, राइट? सो नैऋति कौन है? नैऋति इज गॉडेस ऑफ डेथ, गॉडेस ऑफ एंग्जाइटी, या नर्क की देवी भी कहा गया है उनको कई जगह, राइट? हेल, वहां की भी जो देवी है वो नैऋति है। सो ये पद बैलेंस होने में एक ये रहता है कि अगर बैलेंस है तो उसका सही उपयोग करके यश कीर्ति प्राप्त की जाती है, अगर इम्बैलेंस है तो
इंसान भोग विलास की और ज्यादा रुख कर लेता है अपना, एंड और फिर भी इनको है ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप जिसका विवस्वान इम्बैलेंस होगा ना, उसको आप कितना भी दे दो, उसकी वो जो भूख है, वो जो क्वेस्ट है, चाहे पैसे की, चाहे लव की, चाहे यश कीर्ति प्राप्त करने की, वो जो क्वेस्ट है उसके जीवन में, कितने भी मिल जाए उसको उससे संतुष्ट नहीं होगा अगर विवस्वान देवता का पद बैलेंस नहीं है। ठीक है। और क्या हो सकता है अगर विवस्वान बैलेंस नहीं है? तो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसका भी देखो लॉजिक है। ये जो जैसे मैंने बताया कि अध्ययन करने का है, अब जिसको कोई अध्ययन या प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसका माइंड विवरिंग है, मतलब अभी ये कर लूँ, वो कर लूँ, टीवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो लाइफ कोई एक्साइटमेंट या कोई कोई लाइफ गोल वाला उनका कुछ रहता नहीं, एंथुजियाज्म नहीं रहता। और इसी वजह से somewhat they become lazy also, somewhat they show lack of energy। वो सुस्ती कहते हैं ना, जो 4 बार कहेंगे वो बंदा बाद में खड़ा होगा, भाई जा जरा मार्केट से ये ले आ। खड़ा ही नहीं होगा वो बंदा, राइट। वो विवस्वान से ज्यादा प्रभावित है। मतलब आपका विवस्वान, आपके किसी के घर में अगर ऐसे कोई बच्चा है कि मतलब एक बच्चा जो ऐसा एक बार बोल रहा फटाक से खड़ा हो गया, एक बच्चा जिसको 4 बार 5 बार बोलोगे तब जाके खड़ा होकर आपको काम करेगा, तो विवस्वान का पद उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। उस बच्चे का जो कुछ भी सामान, या अगर गलती से उसका बेडरूम या बेड की पोजीशन वहीं पर है, तो ट्राई टू मूव इट और अल्टर इट समहाउ। देखो रेमेडीज अपने आप में देवता की एनर्जी फील्ड ऐसे भी रिकमेंड कर देती है। हम जो प्लेसमेंट्स और ये वो करेंगे, वो तो करेंगे जब बात की बात है, बट आप जब देवताओं को समझ रहे हो, उनकी एनर्जी फील्ड को समझ रहे हो, काम ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है। आर्य माँ का मैंने क्या कहा था कल? क्या है उनकी गुड क्वालिटी, क्या है आर्य माँ की मेन क्वालिटीज? वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट, वेरी गुड। ठीक है। तो कोई आपके मतलब 2 बच्चे हैं, अगर इसको देखो याद रखना है ना, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसको आप 500 रुपये पॉकेट मनी दे रहे हो, दूसरे को भी 500। एक है कि 500 2 दिन में खर्च कर लेता है, राइट, ये खाया, दोस्तों को खिलाया, ये वो कर लिया, पॉकेट मनी खत्म। और दूसरा बच्चा है, उसको सोच समझ के यूज करता है कि 50 उसके कहीं पिगी बैंक में डालता है, फिर अपने बाकी सारे सोच समझ के यूज करता है। तो अब आप ही बताओ किसका आर्यमा किसके लिए बैलेंस्ड है? आपके घर का आर्यमा जो वास्तु में होगा वो होगा, बट सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको कर रहा है? आपके वो दूसरे बच्चे को, जिसको ये मैनेजमेंट नहीं आता। आपका दूसरा बच्चा कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बार बार ग्रह नक्षत्र की बात करता हूँ और करता रहूंगा, बिकॉज दैट प्ले अ वाइटल रोल। बट वास्तु ऑल्सो एड ऑन द वैल्यू, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। समझ में आ रही है बात? सर एनी स्पेसिफिक रीजन जो आर्यमा में आपने येलो कलर यूज किया और विवस्वान में रेड किया? मैं ये कलर का बात करूंगा व्हेन आई कंप्लीट ऑल दिस 45 देवतास, उसके बारे में मैं आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है। सो अगर विवस्वान में प्रॉब्लम रहा और वो किसी व्यक्ति विशेष को घर में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति डरा डरा सहमा सहमा भी रहेगा। हर एक बात में उसको डर लगा, अरे यार मैं बाइक चलाऊंगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा, एक दूसरा बच्चा होगा बाइक लेके निकल जाएगा बिना डर के, राइट। ये डिफरेंस है। विवस्वान अगर डिस्टर्ब हुआ और वो अगर वास्तु आपका उस व्यक्ति विशेष को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो जिसको अफेक्ट कर रहा है उसको मोटिवेशन और लाइफ में एक पुश की हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी 2 बच्चों के एग्जांपल दे रहा हूँ, एक को 4 बार बोलना पड़ेगा, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा होमवर्क कर ले, और दूसरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है आपके घर की एनर्जी फील्ड्स का, एनहेंस देवता पद का। ठीक है। देन और क्या है विवस्वान का? सर रेमेडी। हाँ मैं और रिकॉल कर रहा हूँ विवस्वान। हाँ सर एक या गो अहेड। बोलिए बोलिए।
नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो एनर्जी ब्रह्मा से जनरेट हुई, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा इसका, आर्यन विवस्वान, राइट? ओके, ये ऐसे हो रहा है, हाँ, स्पाइरल। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इन दिस ऑर्डर, स्पाइरल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके। सर आपने अभी नाइरेती की क्यों बात करी थी, गॉडेस ऑफ डेथ की? हाँ, हेलो। सर आपने अभी नाइरुति की क्यों बात करी थी, गॉडेस ऑफ डेथ की? वो इसको मृत्यु का निघंटु निघंटु में विवस्वान को मृत्यु की उपमा दी गई है। निघंटु मतलब ग्लॉसरी जो है ना संस्कृत की किसी ग्रंथ में, तो वहां विवस्वान को मृत्यु भी कहा गया है। अब मृत्यु की देवी नैरुति, दैट इज वाई वो रेफरेंस लिया था मैंने। ठीक है, ओके। सर विवस्वान पद का सूर्य देव से भी कोई रिलेशन है? ये द्वादश आदित्यों में से एक आदित्य है। देखो, यस सर। एक बहुत अच्छी बात है, हम अगेन ये पूछा आपने। Yes. ये जो 9 पद है ना, उसमें से जो इतना भ्रमण जो है, एक चंद्रवंशी सूर्यवंशी लोग या ऐसा कुछ, आपने चंद्र का पात सूर्य का पात ये सुना होगा आपने, तो ये जो है मुख्यतः रीजन, इसमें आप चलो ऐसे मान लो यहाँ से, तो ये जो है वो यहाँ पर सूर्य का गवर्नेंस या एक प्रभाव ज्यादा रहता है अगर इसको विजुअलाइज करोगे एनर्जी फॉर्म में। और ये जो एरिया है वहां चंद्र का, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, राइट, हर जगह ये सूर्य चंद्र का ये होता है। तो वास्तु में जो ऊपर के आधे पद है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाले तो ये जो हमारे इनर जो देवता है 1, तो ये हो गए +12 बाहर वाले जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुख्यतः जो 3 है वो तो द्वादश आदित्यों से में आगे, क्योंकि ये आर्यमा, विवस्वान और मित्र, ये तीनों 3 सूर्य के ही कहीं ना कहीं रूप है। तो सन जब राइज होते हैं, आप देखोगे ईस्ट से साउथ होकर वो वेस्ट में सेट होते हैं, वो स्ट्रेट नहीं जाते। ठीक है, तो विवस्वान इज ऑल्सो इन अ वे फॉर्म ऑफ सन। नाउ सन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैन इज इनअप्रोप्रिएट, बट बहुत ही वास्ट, या वास्ट इज द राइट वर्ड, एक एंटिटी है, एनर्जी एंटिटी या देवता, जिनका डिस्क्रिप्शन और जिनकी कहानियां, जिनकी उपमाएं, जिनके आयुध, जिनके सेवक, जिनके पुत्र, जिनकी पत्नियां, हमने आइडियली 2 पत्नियां सुनी है, बट कुछ शास्त्रों में उनकी 4 पत्नियां बताई गई है, 4 पुत्र बताए गए हैं, 2 सेवक के, उनके रथ, इन सब के डिस्क्रिप्शन और इन सब से सूर्य का वर्णन अगर कोई करने बैठे तो मतलब ये आपके 1-2 क्लासेस भी कम पड़ जाए, सूर्य की इतनी सारी गाथा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई या विवस्वान इज वन ऑफ द सूर्य, दैट इज करेक्ट। Yes. ओके, देन अगर विवस्वान बैलेंस हुए तो व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, क्योंकि उसने मोटिवेशनल स्पीकर, देखो आइडियली क्यों बनते हैं, कोई व्यक्ति अगर मोटिवेशनल स्पीकर आप आजकल यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, वो अपनी प्रैक्टिस से बना है, उसने इतनी सारी पढ़ाई किताबें पढ़ी है, इतनी सारी ट्रेनिंग ली है और प्रोफेशनली, कि अब जाके वो वही चीज कर रहा है जो वो पढ़ कर आया है, राइट। वो ट्रेन द ट्रेनर और ये सब प्रोग्राम के एड्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। सो वो क्या है, एक प्रैक्टिस का नतीजा है, कांस्टेंट एफर्ट का नतीजा। तो विवस्वान बैलेंस तो ऐसे लोग, और वो देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स को जल्दी नेम और फेम भी मिल जाता है, जितनी पॉपुलैरिटी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इन सब लोगों की है, तो मोटिवेट बाकी लोगों को इतनी जल्दी शायद नहीं मिलती। देन दे कैन बी गुड गाइडिंग और गार्डियन और मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका विवस्वान पद अच्छा हो, एक अच्छे जज, एक अच्छे जूरी का भी ये रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये सब औहदा या पोजीशन किन लोगों की है जो एक कमिटेड स्टडी करके इस लेवल तक पहुंचे, IAS IPS ऑफिसर्स, एक कमिटेड, उनको कुछ साल जिंदगी के डेडिकेटेडली गिव अवे करने पड़ते हैं वो पढ़ाई में, कि वो डिग्री या वो पोजीशन उनको हासिल हो, तब जाके उनको वो टैग मिलता है और उनकी यश कीर्ति होती है कि ही और शी इज एन IAS ऑफिसर। ठीक है, देन डोमिनेटिंग होते हैं विवस्वान,
बैलेंस है तो भी डोमिनेटिंग होते हैं, विवशवान इम्बैलेंस है तो भी डोमिनेटिंग होते हैं, बट बोथ इन अदर वे। अब बैलेंस विवशवान क्या है कि वो खुद डिसिप्लिन है और वो अपने आसपास डिसिप्लिन चाहते हैं, राइट। इम्बैलेंस जो विवशवान है उनका डोमिनेंस जिद वाला होता है कि मेरे को आज ये करना है तो करना ही है, मुझे यहाँ जाना है दोस्तों के साथ तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद वाला डोमिनेंस, मतलब उनके आगे आपको गिव अप करना पड़ेगा, भाई अच्छा भाई तू अपना कर, मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। तो विवस्वान के ये इफेक्ट्स रहते हैं। रेमेडीज में विवस्वान जैसे अभी कहा कि द्वादश आदित्य का एक रूप है, तो घर में प्रॉपर सनलाइट, बिकॉज यहाँ पर जब सन आता है आपका सन के ब्रह्मांड में, तो ये सन का पीक जब मतलब आफ्टरनून के टाइम में सन यहाँ आता है, राइट। अगर किसी का विवासवान बहुत ज्यादा कवर्ड है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज और क्लोज दीवारें, तो मेक श्योर दैट यू कीप ओपन द डोर और विंडोज इन द दिस साइड, सो दैट सनलाइट घर में विवस्वान के पद में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आए, सूर्य वहां पर एक्टिव हो इन दैट फॉर्म, आफ्टरनून का सूर्य, ठीक है। सूर्य नमस्कार करना इज अ रेमेडी फॉर विवस्वान। नाउ व्हाई सूर्य नमस्कार, मैंने ये यहाँ पर क्यों नहीं कहा कि सूर्य को जल अर्पण करे या सूर्य के मंत्र करे, क्यों सूर्य नमस्कार ही कहा? एनीबडी? देखो रेमेडीज ऐसे डिफाइन होती है, डिजाइन होती है, ये अपने आप में डिजाइंड है, तो गेस करो क्यों ऐसा मैंने कहा। सर क्योंकि सूर्य को जल हम मॉर्निंग में चढ़ाएंगे और ये इस टाइम पे आप बोल रहे हो इस जगह पे आफ्टरनून में आता है। बट जो विवस्वान का जो डिस्क्रिप्शन हमने जाना है अभी तक, तो वो क्या है, वो अध्ययन का है, तो योग अध्ययन कहते हैं, राइट, योग की स्टडी। तो सूर्य नमस्कार इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ 12 डिफरेंट पोजेस, जो एक अध्ययन से पैदा हुआ एक मेथड है, राइट, जिसको करने से बहुत सारे रोग वगैरह दूर होते हैं, जिसमें 12 पोजेस ही इतने अपने आप में स्ट्रांग है। तो दैट इज वाई योग अभ्यास में यम देवता भी यहाँ पर आते हैं। देखो इन सब के ना एक्सटेंशन यहाँ पर आपके सेंटर में यम देवता आते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि विवस्वान से ही यम की उत्पत्ति, यहाँ पर सूर्य आते हैं आपके, ठीक है। तो जो सेंटर के प्राइमरी देवता है, तो वो यहाँ पर देखिए विवस्वान से सबसे पहली एनर्जी जो एमिट होती है वो है यम की। यम नियम, योग, आहार, राइट, ये सब आपने सुना होगा किसी को कहते हुए। तो ये सारे डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स है। दैट इज वाई सूर्य नमस्कार अपने आप में विवस्वान को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने अभी जो 2 बच्चों का एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो जो बच्चा जो विवस्वान से मतलब उसकी इफेक्ट उनको नहीं अच्छी आ रही है, उनको आप सूर्य नमस्कार करवाओ। अपने आप में ये एक, चलो विवस्वान को हम 2-5 मिनट के लिए भूल जाते हैं, सूर्य नमस्कार के खुद के ऐसे गुण है कि जो बच्चा सुस्त हो या व्यक्ति सुस्त हो, जिसको काम करने में रुचि ना हो, आलसी हो, अगर सूर्य नमस्कार करे, उसकी सौर्य ऊर्जा मतलब फायर इन हिज बॉडी गेट्स वेरी मच एलिवेटेड और वो एनर्जेटिक बन जाता है। दिस इज ऑल वन मोर थिंग सर, उसमें सूर्य नमस्कार में 12 ही स्टेप क्यों है? और जो छठवा आ रहा है पुशअप का, वो मेरे ख्याल से इंटेंस जनरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग विवस्वान रादर देन मित्र एंड आर्यमा, राइट? एग्जैक्टली, ये भी सिग्निफिकेंस निकल के आता है उससे ना। बिल्कुल। और ये सब देखो हमारे गुरुजी ने सब सिखाया है, हमने वैल्यूज ऐड की है और तार जोड़ा है। हमारे तो क्या गुरुजी ने बोला कि भाई विवस्वान मतलब सूर्य नमस्कार, अब वो समझाया नहीं क्यों, बट दिस इज व्हाट वी इंटरप्रिटेटेड कि भाई दिस कैन बी और विल बी द कनेक्शन, और यही है, और कोई लॉजिक नहीं निकलता, ठीक है। नैवेद्य में विवस्वान के आप घी और दूध का मिश्रण नैवेद्य धराइए विवस्वान देवता को, अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो, और वो आप ग्रहण भी कर सकते हो। गेहूं के लड्डू, राइट, वीट के जो चूरमा लड्डू जो बनाते हैं ना, वो लड्डू भी आप विवस्वान को ऑफर कर सकते हो। और यज्ञ भी हवन अगर करते हो तो उसमें आप तिल की आहुति, जो सफेद तिल होते हैं, नॉट काले, सफेद तिल की आहुति देने से भी विवस्वान काफी बैलेंस होते हैं। आप देखिएगा जब आप सफेद तिल ऐड करोगे ना कभी हवन कुंड में, तो वो एक शार्प स्पाइक्स की तरह फूट करे ना, छोटे छोटे वो आपको लगेंगे, पिंच करेंगे,
आप में से कितनों ने वो किया है, फील किया है हवन में सफेद तिल? सर मैंने मतलब देखा। हाँ सर, करता है, हाँ। तो दैट इज अगेन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विवस्वान। मैंने कहा ना फायर है, विवस्वान खुद अग्नि है, तो वो अग्नि का स्पर्श या अग्नि की इफेक्ट आपको फील होगी थ्रू तिल, राइट? सो दैट इज वाई तिल की आहुति। ओके, मेक सेंस विवस्वान एवरीबॉडी? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर ऐसे जनरली तो बोलते हैं ना, साउथ वेस्ट की खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए, तो आपने बोला कि सन का लाइट आने के लिए खोलना भी चाहिए। मैं डायरेक्शन की नहीं, मैं विवस्वान पद की, और मैं साउथ वेस्ट तो गया ही नहीं। ये साउथ वेस्ट यहाँ है आपका, ये तो साउथ का पद ही है इन अ वे। अच्छा। और विवस्वान की बात कर रहा हूँ, मैंने आउटर पेरिफेरी पे भी नहीं आया मैं अभी तो। अच्छा, ठीक ठीक। वो जय इंद्र जय आएंगे जब, तब आप साउथ वेस्ट को रिलेट कर सकते हो, नॉट नाउ। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए। और कोई, एनीबॉडी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स विद विवस्वान? हाँ जी, नो सर। नो सर। चलिए। तो No, अगले sir. अगले जो हमारे देवता है, जैसे ब्रह्मा जी से सबसे पहले जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी निकली आर्यमा से, आर्यमा से विवस्वान, विवस्वान से देन मित्र। ठीक है, एक सेकंड। ओके, आर्यमा से मित्र। मित्र मतलब नाम इटसेल्फ, नाम ही समझने के लिए बहुत काफी है। मित्र कौन होता है? जो सहायक होता है, जो सहयोगी होता है, राइट? एक भरोसेमंद मित्र। मित्र का अदर साइड भी होता है कि धोखा देने वाला, बट आइडियली मित्र आप किसको बनाते हो? जिससे आपको आपको उसकी कंपनी अच्छी लगे, या आपको थोड़ा बहुत उससे फायदा हो, उनके साथ ही आप मित्रता करो, जिससे आपकी बॉन्डिंग हो, ट्यूनिंग हो। सो ट्रस्टवर्दी, दैट इज मित्र। रिलायबल, दोस्त, भरोसेमंद, रिलायबल, राइट? सो सहयोगी, सहायक, ट्रस्टवर्दी, ये सारे कीवर्ड्स मित्र देव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखें तो एंटायर वास्तु, जो वास्तु एज अ होल देखने जाए तो वास्तु हम क्यों करते हैं? हम वास्तु इसीलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जाओं की या दिशाओं की हमें एक सहयोग मिले, एक हेल्प मिले, सहाय मिले, राइट? सो इन अ वे ये भी एक बहुत की रोल, बिफोर बिसाइड्स ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र बैलेंस हो तो आपका वास्तु सही, क्या बोलते हैं, सही मात्रा में, जैसे आपका पूरा वास्तु बैलेंस्ड है। अगर वो 100% रिजल्ट आपको वास्तु कब देगा? जब आपका मित्र सही है, मतलब 100% है। अगर मित्र 90% है आपका बैलेंस, तो 90% रिजल्ट देगा, चाहे बाकी सारे जोन आप 100% बैलेंस कर लो। ठीक है। अब जैसे एक दिन मैंने बताया था आपको, लता जी ने या किसी ने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं आपको एक कुंडली का एग्जांपल दूंगा, ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो उसको रिलेट कर पाए, राइट? कुंडली सबको पता है, इतना तो देखा होगा ये बॉक्स, ठीक है? तो ये ईस्ट मानता है कुंडली में, और ये वेस्ट मानता है, ठीक है? अब ये डायरेक्शन वेस्ट आ गया, तो ये आपका 7th हाउस हो गया। ईस्ट अगर फर्स्ट हाउस है तो ये 7th हाउस हो गया। 7th हाउस किसका होता है कुंडली में, कौन बताएगा? सर पार्टनर का है। पार्टनर, राइट? सहायक, स्पाउस, राइट? लाइफ पार्टनर, पार्टनर, सहायक, जो आपको आपका भागीदार हो, आपका शेयर करने वाला कुछ। सो दैट इज व्हाई दैट वे आल्सो इट कैन बी रिलेटेड विथ वेस्ट डायरेक्शन एंड मित्र। ठीक है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये भी लगा सकते हो कि जिसके मित्र पद में इम्बैलेंस ज्यादा होगा, उसके गुण मिलाप अच्छे होने के बावजूद भी पति पत्नी में कलह या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एस्ट्रो का और ये सब कनेक्शन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो समझ रहे हो लॉजिक? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आई बात? एनीबॉडी? हाँ ना बोल दो यार। नहीं नहीं सर, समझ में आ गया।
ओके, राइट। अब तत्वों की बात करें, हाँ, पृथ्वी और एयर, राइट, वायु और पृथ्वी। ये वायु है, ये पृथ्वी है। ये भी जैसे बाकी सारे हमारे देवता विभाजित हुए थे तत्वों में, ये भी 3-3 पद अपने विभाजित करते हैं पृथ्वी और वायु में। और ये मित्र पद अगर अच्छा हो, या तो यहाँ की ऊर्जा अच्छी हो। अब हम एनर्जी वास्तु कर रहे हैं, तब जब मैं बोल रहा हूँ कि मित्र का पद अच्छा हो या आर्यमा देवता बैलेंस्ड हो, तो उसका मतलब क्या है कि वहां की एनर्जी बैलेंस्ड है। तो मित्र पद की ये जरा 6 पद जो आप मार्क किए हुए देख रहे हो, 6 बॉक्सेस यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। तो अगर ये आपके बैलेंस्ड होंगे तो क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्यमा में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसे मिलना और या मिलने के सोर्सेस आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करे, राइट। आपने बिजनेस खोल लिया, कस्टमर्स ही के मतलब नहीं आ रहे, और आ रहे तो बहुत सारे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, राइट। तो क्या है ये, ओके। देन आपका रिसोर्सेज, हेल्पफुल रिसोर्सेज, वो भी मित्र का पद सही होगा तो ही आपको मिलेंगे। चाहे आपका घर हो, अब घर में आपके मेड सर्वेंट्स, आपकी फैक्ट्री ऑफिस हो तो आपका स्टाफ आपसे लॉयल, या आपके लिए मतलब कभी भी ओवर टाइम करने बिना खिटपिट के रुक जाए, राइट। ऐसा स्टाफ आपको कब मिलेगा, आपके एक कॉल पर संडे को भी आ जाए दौड़कर, राइट। तो वो मित्र पद अच्छा रहेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, देखो सहायक है, ये सहायक सहयोग। अब आपके घर पे लैपटॉप, मैकबुक, ये वो सब पड़ा है, आपका काम है, बट आपको वो टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, तो क्या मतलब है उसका। अगेन वो 2 बच्चों का एग्जांपल दूंगा मैं। 2 बच्चों को आपने लैपटॉप दिलाए, आपके दोनों में एक बच्चा उसको थोड़ा यूट्यूब करके कोडिंग करना सीख रहा है, और एक बच्चा यूट्यूब पर गाने ही सुन रहा है और मूवीज देख रहा है। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कौन कर रहा है यहाँ पर, जिसका विवस्वान बैलेंस्ड है, ठीक है। देन दोस्त, विवस्वान मित्र, राइट। तो दोस्तों के साथ क्या होता है, खुशी और दुख दोनों बांटे जाते हैं। सो वन वेयर जिस परिवार में सुख और दुख दोनों का एक मिलजुल कर निकलता है या डिस्कशन होता है शांति से, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात क्यों ना हो, घर परिवार में बैठ के आराम से उस पर चर्चा की जाए, और शुभ प्रसंग में स्नेह बांटा जाए परिवार से, चाहे दादी दादा से लेकर बच्चों तक, राइट। तो वो परिवार के भी मित्र, इन अ वे एनर्जी मित्र की बैलेंस्ड है। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी सर। यस सर। मित्र, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा, अगर मित्र का पद बैलेंस नहीं है किसी का, तो उनको मित्र अच्छे नहीं मिलेंगे या मित्र बहुत कम होंगे, राइट। अब मित्र कम होने का एक अदर ग्रह नक्षत्र का भी कारण रहता है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट है अपने चंद्र की पोजीशन के कारण, चंद्र और शनि के कारण, कि वो एक मित्र कम रखेगा, वो अलग बात है। उसके 4 मित्र होंगे बट वो एक फोन पर आ जाने वाले होंगे, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि मित्र का पद आपके खराब है। मित्र का पद अगर खराब हुआ बहुत ज्यादा, तो उसके मित्र ही नहीं होंगे, बहुत ना के बराबर, या जो मित्र होंगे वो सारे उसको यूज करने वाले मित्र होंगे, सब फायदा उठाने वाले, काम के पैसे की वजह से, काम की वजह से उसके पास रहने वाले, कोई सच्चा मित्र नहीं होगा उसका। ऐसे लोगों को आइडियली, जिनका मित्र आप में से ये मैप कर सकते हो, आइडियली जो लोग कस्टमर सपोर्ट जिनको सही नहीं मिलता है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, मोबाइल ले लिया, सैमसंग का, एप्पल का, जो भी, आपके फोन में अगर कोई गड़बड़ी, आप फोन करते हो कि ये प्रॉब्लम, और वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, आपने मैनेजर को किया एस्केलेट इश्यू, इसको ईमेल किया, उसको ईमेल किया, 10 बार कॉल कर लिया, मतलब आप प्रताड़ित हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको अप्रोच करो, कस्टमर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपका कहीं ना कहीं घर में मित्र का पद इम्बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि देखो 2 बात है, आपको वो प्रोडक्ट जो थी, जो आपने आपकी सहायता के लिए ली थी, आपने फोन लिया था, लैपटॉप या कोई भी यंत्र, कुछ भी, अब वो आपके काम ही नहीं आ रहा है,
एक मित्र खराब, अब वो काम नहीं आ रहा, उसकी कंप्लेन करने जा रहे हो तो वहां से भी सीधा जवाब कोई नहीं आ रहा है, वो गारंटेड आपका मित्र का पद खराब। समझ में आ रहे हो, जोड़ रहे हो आप चीजों को, राइट? यस सर। ओके, देन जी सर। अच्छे मतलब कुसंगत वाले मित्र जो होते हैं, जो अच्छे मित्र नहीं होते, वो क्या क्या आपको लत लगाते हैं, आपके अंदर लालच और लस्ट दोनों जगाते हैं। मतलब सारे कुसंगत वाले आपको शौक कराएंगे और उस तरफ आपको ड्रैग करेंगे। तो ऐसी सारी आदतें भी घर में जिनके ज्यादा है, राइट, जो कोई अगर एक व्यक्ति घर में ऐसा है जिसको बुरी लत और ये सब है, तो भी मित्र का पद इम्बैलेंस्ड है, राइट? एंड कोर्ट केसेस भी मित्र के पद से, उसमें इन अ वे विवस्वान और मित्र दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ये कोर्ट केसेस बनाता है, ये कोर्ट केसेस का नतीजा लाता है पास और फेल में, बट दोनों का कनेक्शन है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में मित्र और विवस्वान का, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट विवस्वान, अगर आप क्लाइंट से मिल रहे हो ना, आपके क्लाइंट जिनका वास्तु कर रहे हो आप बिना उसका वास्तु देखे आप जज कर सकते हो कि इनका विवस्वान का पद इम्बैलेंस है। वो बंदा पहली बात पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक बोलेगा ही नहीं कभी, वो नकारात्मकता से ही बात शुरू करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, बिना सेकंड थॉट यू कैन 100% गारंटी योरसेल्फ कि मुझे यहाँ जाके पहले तो इनका विवस्वान का पद चेक करना पड़ेगा। बहुत ही नकारात्मक लोग होते हैं, उनकी हर एक बात में ये शुरुआत ही बात की नेगेटिव वर्ड से होती है। आप रिकॉल कर लो, आपके भी संपर्क में कुछ ऐसे लोग होंगे, राइट? देन विवस्वान खराब है तो जैसे सॉरी मित्र खराब है तो आपके ये भी रहता है, आपका एक्साइटमेंट नहीं रहता लाइफ में। अगर मित्र नहीं है तो लाइफ में मतलब बंदा करेगा क्या, ठीक है? एंड या तो ये खुद, अगर विवस्वान खराब है, सॉरी बार बार विवस्वान क्यों बोल रहा हूँ मैं, मित्र मित्र खराब है तो आप या तो आपके दोस्तों को आप चीट करोगे या आपके दोस्त आपको चीट करेंगे। टू बोथ वे ये पॉसिबिलिटीज है, राइट? ये दोनों पॉसिबिलिटीज है दैट यू आर बीइंग चीटेड बाय योर फ्रेंड्स और योर सहायक, और यू आर चीटिंग योर फ्रेंड्स और योर सहायक, ठीक है? नैवेद्य में दलिया, इनके मित्र के नैवेद्य जो है वो दलिया है। मैं बार बार विवस्वान बोल रहा था, किसी ने मेरे को करेक्ट क्यों नहीं किया? इतनी सारी बार मैंने विवस्वान बोला मित्र की जगह। सब अंडरस्टूड कर लिया। हाँ जी सर, आप फ्लो में जा रहे थे तो भी अभी हम समझ रहे थे। वही अभी सही। ओके, सो दलिया जो होता है या सत्तू, राइट? सत्तू के पराठे जो बनते हैं, यूपी में गया था काशी, मुझे सत्तू के पराठे वहाँ के बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप में से किन किन लोगों ने। एनीवेज, तो सत्तू दलिया ये सब विवस्वान के नैवेद्य है। देन मित्र के सॉरी मित्र के विवस्वान जी क्यों इतने रह गए हैं मेरे? देन घी और मिल्क का मिश्रण अगेन नैवेद्य है। सर दूध, बार बार विवस्वान आ रहा है, इसका मतलब क्या समझा जाए सर? आपका विवस्वान बहुत अच्छा है। हो सकता है सर। सर मित्र में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, मेरे ग्रह नक्षत्रों की बात करूं तो यस, इन अ वे मैं कहूंगा कि, बट मेरा मित्र का पद बहुत अच्छा है बाय द वे मेरे अच्छा, घर। जी जी। एनीवेज, ग्रह नक्षत्र पे नहीं जाता क्योंकि जो लोग फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते ना, उनको फिर शायद ये हो कि ये लोग अपना ये कर रहे हैं, हमको पता नहीं रहे। जी जी। सर ये मित्र को मैं उस चीज से कोरिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ जी। नवतारा चक्र में जन्म संपत विपत प्रतिहरि राइट, क्षेम साधक बध मित्र और अति मित्र, ये लास्ट के दो मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलेंगे।
वो पद्धति वो देवता को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो मैत्री बताती है, नॉट मित्र। मैत्री एज एन एडजेक्टिव, नॉट अ नाउन। ओके, यहाँ पर हम मित्र नाउन, एक तो प्रॉपर कुछ तो पर्सन होगा सर। एंटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, और उस एंटिटी से जनरेट होने वाली एनर्जी। ठीक है। अब ओके। मतलब मैं ये नैवेद्य बता रहा था, दलिया। और हाँ, दूर्वा, दूर्वा का पूजा में प्रयोग करें, जिनका मित्र इम्बैलेंस्ड है वो दूर्वा का पूजा में प्रयोग करें तो उनको उससे बेनिफिट होता है। ठीक है। एंड और क्या है? एक एक चीज और रह गई सर इसमें, जैसे आपने आर्यमा में बताया था, एक तो ऑरेंज कलर बताया था, फिर उसके बाद आपने वहां पे इंद्र का कुछ तो बताया था, मेरे को याद है। वज्र का जो एक एक सिंबल मिलता है हाँ ब्रास हाँ, का। 5 तिलक के भी बताया था आपने। वो ठीक है। देखो, वो कैटेगरिकली यहाँ पर मित्र के भी ऐसे रेमेडीज आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ देवता अच्छा। में आपको 10 रेमेडीज मिल जाएगी, कुछ देवता में आपको एक ही मिलेगी। तो वो ओके। डिपेंड करता है कि कितना उनको उन्होंने डेवलप किया है, हम्म, डिराइव किया है अलग अलग शास्त्रों से। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर जैसे हल है, हल जो खेत जोतने में काम आता है ना, वो मित्र को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लेगा। बट हल को आप मान लो जो खेत जोतने के काम आती, जब ब्रह्मा का सबसे पहला औजार जो उन्होंने हल। पृथ्वी का ये करने के लिए जब बनाया तो वो हल था। राइट। क्योंकि हल नहीं होता तो पृथ्वी अभी भी बैरन होती है, ऐसी थियरीज है, ऐसी स्टोरीज है। ठीक है। सो पृथ्वी का मित्र हुआ इन अ वे। राइट, कि पृथ्वी को संभाला, ठीक किया, उस पे एग्रीकल्चर पॉसिबल किया। सो यू नो इसमें एक दो मित्र का यहाँ पर जो अधिपत्य, जो एक जो मैंने बताया ना अभी कि यहाँ पर आपके सूर्य यम, तो यहाँ पर आपके वरुण देव है। ओके, वरुण देव की मैंने बात की थी, अगर आपको याद हो। राइट, वेरी 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 पावरफुल देवता अमंग ऑल द देवतास, बट वेरी अंडररेटेड। मतलब उनको सही ये नहीं मिला, ड्यू वेटेज या ये नहीं मिला कंसिडरेशन। तो वरुण देवता जो है वो जल में रहने वाले, जिनका वो वाहन भी क्रोकोडाइल है, ये मैंने बताया था आपको। और हल निकल के आ रहा है यहाँ पर, यहाँ मित्र का सिंबल। तो जल फॉर इरिगेशन एंड हल फॉर इरिगेशन अगेन। तो एक बेसिक नेसेसिटी की उत्पत्ति भी मित्र के पद से हो रही है। मतलब मुझे कुछ चीज की जरूरत है मेरे सर्वाइवल के लिए, दाना पानी, तो वो मित्र दे रहा है, फ्रेंड या मित्र देव। राइट। सो मित्र का पद, जिसके घर में कोई भी बेसिक नेसेसिटीज लाने में भी दिक्कत हो रही है ना, आर्यमा ऑपोजिट पद में देखो कि वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब बहुत पैसे है उसको मैनेज करने की बात हो रही थी। अब मित्र तो क्या है, बेसिक, जिसको कोई अगर आपके ऐसे क्लाइंट है कि पहले बहुत अच्छा था बट अभी साल डेढ़ साल से तो मतलब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, मतलब बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं पड़ रही है, दाना पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो वो मित्र पद का कुछ प्रॉब्लम है। समझ में आया ये कनेक्शन, हल वरुण एंड ऑल दैट। जी जी सर। तो आपको ऐसे ओके। क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं कि फैक्ट्री की बात, आप फैक्ट्री का वास्तु करने जा रहे हो, अब नॉट नेसेसरी घर की ही बात, फैक्ट्री का वास्तु कर रहे हो, सब अच्छा था बिजनेस, बट कोविड आया ना, बाद में सब हमारा बिजनेस ठप हो गया, हमको बाद में क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे। अब ये एक सिमिलर सिचुएशन हो गई, क्लाइंट नहीं आ रहा है मतलब बेसिक नेसेसिटी, क्लाइंट कम आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि भाई ठीक है, पर ये तो आ ही नहीं रहे, मतलब दाना पानी भी नहीं आ रहा है। अब इसको ऐसे याद रखेगा ये कीवर्ड कि दाना पानी नहीं मिल रहा है, तो वो वहां पर उसने मित्र में कुछ छेड़छाड़ की होगी। ठीक है। ओके सर। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? सर ये दलिया सत्तू का क्या करना है, वैसे ही प्रसाद की तरह हाँ, लगाना उसको है? प्रसाद अर्पण करना है, प्रेयर करनी है मन से कि यहाँ पर जो वास्तु दोष है आपके पद में, उससे हमें राहत दीजिए या रिलैक्सेशन दीजिए, और फिर वो प्रसाद ग्रहण कर लेना है।
थोड़ी देर वो प्रसाद को उस पद में रखना है जमीन पर, और आप भी हो सके तो जमीन पर बैठ जाओ और उनको नैवेद्य ऑफर करने का एक स्टाइल है। आपको पता होगा राइट, मुंह के अगर हाथ आपके आपके पंडित जी ने आपको करवाया होगा पूजा में, एक लेफ्ट हैंड मुंह के आगे, हाथ के आगे रखा जा रहता है, और राइट हैंड से आप नैवेद्य ऐसे ऑफर करते हो, राइट। सो दैट वे यू हैव टू ऑफर द नैवेद्य। ऐसा नहीं कि रख दिया आप खा लो भाई और मैं जाके अपना म्यूजिक सुनता हूँ, नहीं, बैठकर देवता है, आपको उनको। सर उसके 5 वर्ड भी बता दीजिए। सॉरी, मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं ना, प्राणाय नमः, अप्पानाय नमः, व्यायाय नमः, उदानाय नमः, समानाय। तो आपने बता ही दिया। जरूरी नहीं है, बस आप उनको 5 बार ऐसे ही एक्शन कर दो, क्योंकि उसमें तो 5 के नहीं, वो हस्त प्रक्षालन और ये सब बहुत आता है, अगर उसको टेक्निकलिटी में जाएंगे। हम बस हाथ रखकर उनको, हाथ क्यों रखा जाए कि हमारी ये क्या रहते हैं, दृष्टि और हमारे मुख की वास देवता तक ना जाए, और हम वो फूड आपके लिए लाए हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग इट ऑल्सो इवन, ऐसा हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी आर ऑफरिंग दैट फूड टू देवता। ठीक है, तो सर जमीन में ही रख के रख देना है? हाँ, जमीन पर, ग्राउंड पर ही, टेबल चेयर पर नहीं, ग्राउंड पर ही रखना है आपको भी। पार्टी लगाकर ग्राउंड पे बैठे जाना है और मुंह पर हाथ रखकर ये नैवेद्य ऑफर करना है देवता को, प्रेयर करके, तो और जल्दी स्वीकार होगा। जैसे मान लीजिए दलिया या लड्डू देंगे तो फिर उसके साथ पानी भी तो ऑफर करेंगे ना सर? देश सी बात है। पानी तो हर एक पूजा में जब आप भोग लगाते हाँ, हो, हम लगाते हैं तो लगाते हैं, हाँ, ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, मतलब जो खाकर कुल्ला करते हैं उसके लिए भी पानी आपको ऑफर करना पड़ता है। तो पानी का ग्लास भी आप, अब ये कहने वाली, अच्छा है आपने बोला, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक पानी का एक ग्लास भी लेकर बैठिए, और हो सके तो जो नैवेद्य आप ऑफर कर रहे हो जिस जिस देवता को, तो उनका बर्तन और उनका ग्लास अलग रखिए, वो आपका जो आप लोग जो डेली यूज करते हैं वो वाले कॉमन वाले बर्तन ना यूज करें। अच्छा, हो सके तो मार्केट से जाकर, स्पेशली जाकर, एक छोटा सा बॉल और छोटा सा ग्लास मिलता है, वो आप ले आइए, है ना। ठीक है सर। ओके, चलिए, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? सर मतलब आर्यमा में दूध और चावल का लगाना है, विवस्वान में घी और चावल का लगाना है, और मित्र में दलिया का लगाना है। दलिया सत्तू। दलिया सत्तू, हाँ। तो सत्तू या मतलब मीठा सत्तू सर? हाँ, कोई भी लगा सकते हो, आइडियली मीठा ही है, देवता है तो आप मीठा ही लगाओगे, उनको तो आप वो प्याज और ये वाला सत्तू तो लगाओगे नहीं देवताओं को, राइट। नहीं, ऐसे नॉर्मल सत्तू भी लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ, दलिया इज आइडियल। आपका दलिया मतलब आप ये क्या कहते हो ना, क्या नाश्ते में आप लेते हो? पोरीज। हाँ, राइट, सो दैट कैन बी एन अल्टरनेटिव, राइट। विवस्वान के लिए गेहूं के लड्डू मैंने बताया, जो चूरमा लड्डू, वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, विवस्वान में और तो आपने घी और दूध का ही मिश्रण बताया ना? सॉरी, घी और दूध बताया, वो इजी रहेगा। हाँ वो भी है, बट वो आप चूरमा भी कभी बनता है घर में तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही करो, इट इज आइदर ऑफ दैट और बोथ ऑफ दैट, इट्स अप टू यू। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ये आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये 3 सूर्य मतलब जो है ये द्वादश आदित्यों में से हैं। अब ऊपर की ओर ब्रह्मा की एनर्जी जो नॉर्थ की ओर एक्सपैंड हुई, राइट, उसको भूधर कहा गया। भूधर या पृथ्वीधर, भू मतलब पृथ्वी, राइट। भू का मतलब अर्थ होता है, ओके, पृथ्वी, दैट इज वाई भूधर पृथ्वीधर सेम थिंग। धर मतलब धारण करने वाला, ग्रह मतलब उसको पकड़ने वाला या धारण करने वाला। तो जो आपने पौराणिक कथाएं सुनी होगी, शेषनाग ने अपने फण पर पृथ्वी को धारण किया था, अनंत देवता जो शेषनाग नाग का ही एक रूप है, देन विष्णु जी ने वराह अवतार में नाग देवता, वराह अवतार में अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किया है, आपने देखा होगा। देन कुर्म अवतार में पृथ्वी को धारण नहीं किया, बट मंदार पर्वत को धारण किया था समुद्र मंथन में, राइट। तो मंदार पर्वत है, पर्वत इज अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, राइट, ओके। सो आइडियली भूधर का डायरेक्ट कनेक्शन आप विष्णु से आप बहुत अच्छा कोरिलेट कर सकते हो। शेषनाग और जो मैंने वरा और ये कुर्म अवतार और ये सब बताए,
वो विष्णु जी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जब हमने ब्रह्मा से शुरुआत करी थी तो आपने बोला था कि ब्रह्म स्थान मतलब बाकी सारे फ्लोर की अपेक्षा थोड़ा नीचे होना चाहिए, राइट? हाँ। बट जो कुछ कुछ टेक्स्ट मैंने पढ़े हैं उनमें ब्रह्म स्थान को कूर्म पृष्ठ के शेप में बताया गया है, जैसे कछुए की पीठ ऊंची होती है और बाकी चारों डायरेक्शन नीचे होती है। इवन कहीं कहीं कूर्म चक्र जब हम बनाते हैं तो उसमें भी ये रेफरेंसेस मिलते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है और इसका कुछ आपको आइडिया है क्या? इसीलिए मैंने मेरी खुद की ऑफिस का एग्जांपल आपको दिया था। और नॉट ओनली दिस, जो भी प्रासाद निर्माण है, जो अच्छे अच्छे पौराणिक बड़े मंदिर है, प्लस जो साउथ के मकान जो आप मूवीज में या कभी साउथ गए आपने देखे होंगे, राइट, कि उनके तो टिपिकली ऐसे होते हैं कि चारों ओर कंस्ट्रक्शन, सेंटर में दे लीव इट कम्प्लीटली ओपन, जहाँ बारिश और हवा धूप सब कुछ आता है, वहां तुलसी का पौधा भी लगाते हैं, राइट। तो दैट शोज कि वो नीचा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस। कुछ कुछ जगह पर ये रेफरेंस दिए गए हैं, आई कैन नॉट रिलेट, और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव भी अपना उसमें मतलब वेरीफाई किया, देखे भी है कुछ लोगों के फ्लोर्स, मेरी खुद की ऑफिस का एग्जांपल दिया। तो दैट इज लाइक हाउ आई वाज कन्विंस्ड कि दिस शुड बी द लोवेस्ट वन, लोवेस्ट और आइदर नॉर्थ ईस्ट के लेवल का, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट को लोवेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो जल का प्रवाह होता है वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू आउट होना चाहिए। वो मैं आपको प्लव वाले चैप्टर में समझाऊंगा सारा, बट फिलहाल टू आंसर योर क्वेश्चन, इट शुड बी द लोएस्ट वन, नॉट द लोएस्ट वन, आइडियली। क्योंकि कूर्म पृष्ठ फिर कूर्म की पीठ बन नहीं सकती, मतलब इस केस में। नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। भूधर की बात हो रही थी, यस। तो धर मतलब धारण करने वाले, ठीक है। धर एक वसु का, भूधर में धर जो है ना वो अष्ट वसु थे, अष्ट वसु में से एक वसु भी धर नाम के थे। जो वसु जो है वो दक्ष की डॉटर, उनके सारे सन्स को अष्टवसु कहा जाए। अष्टवसु के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। सो वन ऑफ द अष्टवसु इज भूधर, ये भी आप कह सकते हो। अष्ट दिक्पाल अलग थे और अष्टवसु अलग है, उसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। अब भूधर और पृथ्वी, बार बार देखो नॉर्थ जोन है, आपने अब एलिमेंट और देवता को कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को। ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है। एलिमेंट में पृथ्वी तत्व यहाँ पर है, बट ये पृथ्वी धर है, पृथ्वी को धारण करने वाले, राइट। तो मेजर एम्फेसिस जो यहाँ रहेगा वो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, उनके वर्णन पर रहेगा, और कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन पृथ्वी का स्वयं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ना होती तो धारण किसको करते और वहां पर नामकरण किसका होता। तो समवॉट ऑफ अर्थ एंड द गुणगान ऑफ द वन हु, जिन्होंने पृथ्वी धारण की, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, सहन शक्ति। कूर्म, जब समुद्र मंथन की बात करूं कि कूर्म अवतार विष्णु जी ने क्यों धारण किया, कि मंदार पर्वत से जब उन्होंने वो चर्निंग करने का सबने डिसाइड किया, अब इतना महाकाय पर्वत, अब उसको बेस तो चाहिए जब चर्निंग के लिए, कोई आगे नहीं आ रहा था। कौन आया, विष्णु जी बोले आई विल टेक ऑल द लोड। तो वो करेज, वो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द लोड, एंड वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं बुधर। सेम विद वरा की स्टोरी ऑल्सो, वरा में जो पृथ्वी को उठाया था वरा अवतार में, सो पृथ्वी इटसेल्फ, हमने सबने साइंस में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी, कि व्हाट इज द वेट एंड वॉल्यूम। तो अगर अपने दांतों में उठाना है तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई वह, ये आपका जो जोन है बुधर का, उनकी क्वालिटीज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या क्या बोली मैंने अभी स्टोरीज के थ्रू, कौन लिस्ट आउट करेगा। स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड टॉलरेंस, करेज, यस। तो ये सब अगर घर में है, राइट, तो बुधर अच्छा है, और ये सब नहीं है तो बुधर की एनर्जीज डिस्टर्ब है।
मोटा मोटी, ठीक है। बुधर का अगेन ये दो स्टोरीज में, जैसे वराह अवतार की स्पेशली स्टोरी बताऊं कि पृथ्वी को डूबने से बचाया गया था, राइट, वराह जी ने। तो हमने जब मित्र की बात की, हमने हल और एग्रीकल्चर की मैंने आपको वहां पर कनेक्शंस बताई, तो पृथ्वी का बेसिक नेसेसिटी का यहाँ पर मैंने वर्णन किया मित्र में। अब बेसिक नेसेसिटी के बाद पृथ्वी को डूबने से बचाना, उसको पकड़े रहना, उसकी बात यहाँ पर बुधर में हो रही है स्टोरीज के थ्रू, राइट। तो बुधर का एक और क्वालिटी क्या हो गया, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, या कहते हैं बैलेंस। आपको दाना पानी तो मिल गया, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, किसी फैक्ट्री में क्लाइंट नहीं आ रहे, अब क्लाइंट आ गए, क्लाइंट नहीं आ रहे थे, वो क्लाइंट आ गए, बट वो क्लाइंट को मेंटेन करके रखना, वो रिलेशनशिप बनाना, करेज से क्लाइंट के साथ बात करना, स्ट्रेंथ से उनका प्रोडक्शन करके देना, राइट। तो ये सारी क्वालिटीज आपको बुधर देता है, ठीक है। मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस 80-20 रिपीट कस्टमर। यस, या तो जो कस्टमर, आजकल जो कंपटीशन लगा है, तो कस्टमर गया तो मतलब डूब गया, पृथ्वी डूबने रही थी, उसको एक धर दिया, मतलब धारण किया। तो डूबने से बचाना, कस्टमर्स को पकड़ के रखना, ये कौन करता है, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम करती है, कंपनीज की बात करूं, राइट। अगर घर की बात करूं तो आपके संबंधी, आपके वेल विशर्स, आपके रिश्ते, उन सबको संभाल के रखना, उनको डूबने से बचाना, वो कौन करता है, आपके बड़े बुजुर्ग, या आपके घर की स्त्री, या आपके घर की माँ मुख्यतः। तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशंस है वो बुधर से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेक सेंस एवरीबॉडी? हाँ जी, यस यस सर। तो उधर अगर सही नहीं हुआ, आपके मार्केटिंग सेल्स की टीम अच्छी नहीं हुई, तो क्या हुआ, आपके कस्टमर्स जो थे वो छूट गए, राइट। सो अगर बुधर सही नहीं है तो मतलब अनस्टेबल माइंड, फ्लिकरिंग माइंड, आपके सेल्स और मार्केटिंग की टीम या रिश्ते संभालने वाले जो व्यक्ति है वो खुद स्टेबल नहीं है दिमाग से, तो वो बाकी कस्टमर्स को और बाकी संबंधों को क्या संभालेंगे, राइट। कस्टमर रिलेशनशिप, वो जो एक आता है पब्लिक रिलेशंस, पीआर, राइट, वो सब बुधर इन अ वे देखते हैं। एंड जिसका बुधर वीक है वो उसमें करेज, साहस की कमी होगी। मार्केटिंग की बात करूं तो किसी नए कस्टमर के साथ या एक्सिस्टिंग कस्टमर के साथ, आपको कोई आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उस पर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, एग्जांपल कि आप पहले उसको 10 रुपए में एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब उसका फॉर सम रीजन इन्फ्लेशन से प्राइस बढ़ गया। अब आपको वही कस्टमर के पास कंपटीशन में जाना है कि भाई सर, हमारे अब से ये महीने से ये प्रोडक्ट के अभी कॉस्ट हमारे 12 रुपीज होने वाले हैं, राइट। भले ही आप हजारों क्वांटिटी में ले रहे हो, बट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो करेज चाहिए कस्टमर के सामने जाकर बैठने की इतने कंपटीशन में, और ये समझाने की करेज और बुद्धिमत्ता दोनों चाहिए, राइट। मतलब विवस्वान और भूधर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शंस का ये रिलेशन भी है, आई मीन जोन्स का, एनर्जीज का, या तो बैलेंस एनर्जीज कह लीजिए सारे देवताओं की, ठीक है। जिसका बुधर बैलेंस ना हो, वो दिमागी संतुलन अच्छा नहीं, तो मतलब बातें भी उसकी बेतुकी होती है, जो इधर उधर के, आपको क्लाइंट को बात करके भी आपको पता चलेगा। मतलब किसी क्लाइंट से आप मिल रहे हो, आपको, आपके पास वो आया है वास्तु की कंप्लेन लेकर के, रिक्वेस्ट लेकर, और अलग ही बातें शुरू कर देता, अलग अलग टेंशन में 2-4 बातें इधर उधर की लगा ली, तो समझ लो इसका बुधर भी मतलब इम्बैलेंस्ड है, कोई तालमेल नहीं बातों का, कुछ भी बातें शुरू कर दी, क्या पॉइंट है, बुधर इज समवॉट डिस्टर्ब, ठीक है।
बुधर नई तक भी लाता है, राइट, न्यू अपॉर्चुनिटीज। दैट इज व्हाई नॉर्थ को आपको 16 जोन में अपॉर्चुनिटीज का द्वार बढ़ाया गया है, राइट। अगर बुधर इम्बैलेंस्ड है तो इम्पेशेंट भी बनाएगा। अगर साहस के साथ आपको धैर्य भी चाहिए, करेज है, जैसे करेज से वराह ने, आप उसको सिंबॉलिकली स्टोरीज के माध्यम से रिमेम्बर करोगे ना, आपको ये सब याद कम रखना पड़ेगा। तो वराह जी ने जो पृथ्वी को उठाया था, तो उठाकर वो कुछ मिनट या कुछ सेकंड खड़े रहने के लिए पेशेंस भी तो चाहिए। करेज तो आप ला लोगे, बट वो धैर्यता चाहिए, वो धीरज चाहिए कि उसको पकड़ कर आप खड़े रहो जब तक मुसीबतें टल ना जाए। सो दैट पेशेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुधर, ठीक है। एंड बुधर जब अच्छा हो तो मटेरियलिस्टिक गेन, जो एक आम इंसान के सुख सुविधा के साधन है, घर मकान गाड़ी अच्छा खाना, वो अच्छा बुधर से वो अच्छा मिलता है। तो दोज हु आर हैविंग विद गॉड ग्रेस, जिनकी लाइफ में ये सब अच्छा है, तो वो बुधर बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है उनके लिए, वो मैनेजेबल है। एनर्जी ऑफ बुधर, दैट्स अगेन सिग्निफिकेंस, ठीक है। सर बिजनेस के केस में इसमें एक्सपेंस, हाई एक्सपेंस कौन से वाले जोन में आएंगे? हाँ जी, ऑपरेशनल कॉस्ट, हाई एक्सपेंस बिजनेस के सिनेरियो में कहाँ जाएंगे? ये भूधर में जाएंगे या नहीं, मित्र? मित्र और विवस्वान के बीच में, जब हम इंद्रजेव और वगैरह अच्छा, की, वहां पे, ओके, ठीक है। तो बुधर के जो होते हैं वो अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये भी कहा गया है कि क्योंकि नारायण, ये सारे अवतार जो बताए आपको, वराह अवतार, कुर्म अवतार, अनंत और शेषनाग, इनकी तो नारायण का संवाद रिप्रेजेंटेशन है। तो नारायण कृष्ण श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ मार्केटिंग पर्सन एवर, राइट, तो वो भी बुधर से रिप्रेजेंट होता है। बुधर की नैवेद्य सबकी फेवरेट खीर, राइट, खीर नैवेद्य है। और आहुति में भी अगर हवन कर रहे हो तो आहुति में आप नैवेद्य में खीर आप कर सकते हो। एक अच्छी रेमेडी है बूदर की। आप में से काफी लोगों को शायद ये ऑड लगे, स्पेशली जो 16 जोन वास्तु पकड़ के रेमेडी करते हैं, उनको शायद ये उतरेगा भी नहीं, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगेन मेरे गुरुजी द्वारा दी गई रेमेडी है। जिनके बूदर में बहुत ज्यादा, मैं ये डबल कोट में अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस हो, मतलब 2 टॉयलेट आ गए, कट आ गया, ये आ गया, वो गया, एनर्जी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, कैलाश पर्वत की फोटो गूगल पर मिल जाती है आराम से, उसको गोल्डन फ्रेम में लगवाओ। अब पर्वत आप बोलोगे सर वो तो साउथ वेस्ट का है, आप पर्वत की फोटो भूधर में नॉर्थ में कहाँ बोल रहे हो, बट जो गुरुजी ने कहा है वही बता रहा हूँ। वो फोटो के ऊपर मोती की माला लगाकर वो फोटो भूधर के पद में लगाने से ये आपका बैलेंस होता है। लॉजिक क्या है? कोई डॉट कनेक्ट करके समझाने का प्रयत्न करेगा क्यों ये? एनीबॉडी गिव इट अ ट्राई, सही गलत का छोड़ दो। कैलाश पर्वत है, पर्वत अपने आप में एक सिग्निफिकेशन है हैवी वस्तु का, जो कि पृथ्वी है। तो कहीं ना कहीं हम वो कैलाश पर्वत को वहां पे लेके आ रहे हैं। कैलाश पर्वत somehow is related to शिवा also, ठीक है। तो वो भी एक कनेक्शन लेके आ रहे हैं, और उस पे मोतियों की माला, जो कि हम चंद्रमा को और जो सस्टेनेबिलिटी और सहनशीलता के लिए जो स्ट्रॉन्ग मन चाहिए, उसको भी वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। दैट इज द रीजन ये रेमेडी शायद आई होगी। यस सर, वेरी वेरी क्लोज यू आर, क्योंकि कैलाश पर्वत स्पेसिफिकली इसलिए मतलब शिव जो है वो विष्णु के आराध्य शिव है। एग्जैक्टली, मे बी ये भी कनेक्शन हो सकता है। वन ऑफ द रीजन इज दिस आल्सो, आई एग्री। बट कैलाश पर्वत की एक खूबी है, अगर आप कभी गूगल करो या यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, वो अनप्रेडिक्टेबल, रहस्यमय है, राइट। वहां पर इतने बड़े पर्वत आरोही हुए, माउंटेन क्लाइंबर्स, और पर कोई वहां पर कैलाश पर पैर नहीं रख सका आज तक, राइट। और सब जानते हैं कि वो शिव जी का धाम है, शिव जी का घर कहलाता है, जिसको रावण ने भी गलती से उठाने की कोशिश की थी, और क्या हुआ था वो अब सब जानते हैं, राइट।
तो दैट इज वाई एक अडिगता जो जिसको धारण करना है, जो एक अननोन अनरिजॉल्व मिस्ट्री है, उसको धारण करना है, और जो स्वयं शिव का प्रतीक है उसकी फोटो गोल्डन फ्रेम में, राइट, मतलब रिस्पेक्टेड एंड पूजनीय। और उसको मोती कहाँ पाए जाते हैं? सागर के दीप सतह, एकदम डीप, एकदम उसमें। तो जो जल तत्व का भी हमें जो ऐड करना था यहाँ पर, वो दोनों आ गया। और ये काफी हद तक भूधर को बैलेंस करता है, क्योंकि भूधर में अनंत जो क्षीर सागर में है, शेषनाग, वराह जी का जो रेफरेंस दिया वो भी डूबती हुई पृथ्वी को उठाते हुए ये रेफरेंस है। एंड कुर्म अवतार वो भी सागर मंथन की बात, तो सागर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर। जी सर। ओके, बट ये अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, एंड आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन वेरी 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 डिस्टर्ब भूधर, ओनली दे हैव टू डू इट। ये सारी रेमेडीज सब उठाकर अप्लाई मत करिए, जिसकी जरूरत है वही गोली खाइए, राइट। अब मेरे को बुखार नहीं है तो मैं पैरासिटामोल क्यों लूंगा, राइट, है तो ही लीजिए, ठीक है। एक और अच्छी रेमेडी है भूधर की, जैसे मैंने कहा कि सारे जो इंडिकेशन है विष्णु जी को स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, और समवेयर भू मतलब पृथ्वी का मतलब स्टोन अर्थ, तो विष्णु जी का जो स्टोन के रूप में जो पूजे जाने वाले हैं, जैसे शिवलिंग है, वैसे विष्णु जी का क्या है, कौन बताएगा? स्टोन के रूप में शालिग्राम। शालिग्राम। तो शालिग्राम की स्थापना, राइट, भूधर के पद में ऑन अ गोल्डन मखमली जो बिछौना, एक छोटा सा आसन मंदिर पूजा के दुकान में मिल जाएगा आपको, गोल्डन ही लाना है, डोंट ब्रिंग एनी अदर कलर। गोल्डन छोटा सा बिछौना, उसके ऊपर शालिग्राम की स्थापना भूधर के पद में, इट गिव्स वेरी मैजिकल रिजल्ट्स। अगेन बहुत ज्यादा भूधर डिस्टर्ब है तो ये करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, चलिए, कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो 4 मुख्य देवता आ गए बिसाइड्स ब्रह्मा। अब जो एनर्जी एक्सपेंशन कॉर्नर्स के बाकी है उनके 4 के बीच में, जो 12 मुख्य देवता हम देख रहे हैं, आउटर पेरिफेरी के 32 तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो ज्यादा समय यही देवता लेने वाले हैं, तो अब जल्दी हो जाएगा। देन आपके आते हैं आप और आप वत्स, ठीक है। ये दोनों देवता जो नॉर्थ ईस्ट के 2-2 पद एक्वायर करते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो संतान प्राप्ति से है, मतलब कंसीविंग वगैरह से। आपका ये जो 2 पद है, यहाँ पर किसी के घर में मेजर इम्बैलेंसेस है तो उस घर में कंसीव करने में दिक्कतें बहुत आई, जो भी व्यक्ति विशेष है, जो न्यूली मैरिड कपल। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो यहाँ पर बैलेंस्ड काफी अच्छी ऊर्जा है आप में, उनको बहुत अच्छे संतान की, तेजस्वी संतान की और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। दिस इज द डिफरेंस। चाहे मैं एग्जांपल बता दूं, और ऐसे एग्जांपल मैंने देखे हैं, मैं आपको एक मेरा ही केस, कि आप ये आपका नॉर्थ ईस्ट पद हो गया, वैदिक वास्तु की बात करूं, 16 जोन की नहीं। अब यहाँ पर किसी के घर में ऐसे टॉयलेट था, राइट, बट ये जो पद है आपका, बहुत बड़ा घर था, वो बहुत ही शुद्ध, और ये था क्यों था वो भी मैं बता दूं। ये उन्होंने पूरा रूम बना रखा था, और उनकी यहाँ पर दादी थी, राइट, जिनका बेड था यहाँ पर, उनका मंदिर वगैरह, और दादी यहाँ बैठकर पूरा दिन जप माला और भगवान जी के भजन गीत गान। तो वहां की ऊर्जा, मतलब आप पैर रखो तो आपको पता चले कि क्या कमाल की ऊर्जा है। अब वास्तु एज अ बेसिक नोवाइज वास्तुकार देखने जाएगा, अरे अरे ये क्या, यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, इसको जल्दी तोड़ो। अब दादी की इतनी उम्र है तो वो क्या दूसरे रूम में जाएगी वॉशरूम यूज करने, वो भी पॉसिबल नहीं था। पर दादी की पूजा भक्ति भाव इतनी ज्यादा थी
कि वो नॉर्थ ईस्ट की और स्पेशली आप पद में बैठ के यहाँ पर बैठकर वो साधना करती थी अपनी, तो उस घर के सारे संतान जो थे तेजस्वी, हर एक बच्चा कोई मेडिकल में था, कोई आईआईटी क्रैक कर रहा था, बड़ी फैमिली थी, बहुत नामी फैमिली है वो, राइट। सो ये भी होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस, ये शायद कोई ग्रंथों में ऐसे टिपिकली लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे केस, बट विथ एक्सपीरियंस यू विल ऑब्जर्व एंड लर्न ऑल दिस। सोचो जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, तो उसके घर में डॉक्टर और आईआईटी क्रैक वाले करने वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं? आपको 16 जोन में तो ये सिखा जाए क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगा, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आएगा तो एमबीबीएस और आईआईटी कैसे करेगा बच्चा उस घर का? तो कर रहा है तेजस्वी बच्चे, क्यों? आपका पद बहुत पवित्र था, ठीक है। So these are the energy fields and its importance, मतलब देवताज and its importance, ठीक है। आप जो दो पद है वो जैसे संतान प्राप्ति या संतान के बारे में मैंने बताया, देन परंपरा और ट्रेडिशंस, ओके, वो भी बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है आपके पद। हीलिंग एबिलिटी, हीलिंग करने की क्षमता, जो भी आप में से लोग, जो लोग हीलिंग फील्ड में है, उनको आपका जाकर आपका पद देखना होगा, वो बहुत ही अच्छा ऊर्जा, जो अच्छे हीलर्स है आप में से, तो वो उनका गारंटेड आपका पद, भले ही नॉर्थ ईस्ट में बाकी कोई दोष हो ना हो, आई डोंट नो, बट आप वाला जो पद है वो बहुत पावरफुल होगा। कोई है इसको वेरीफाई करने वाला? क्योंकि आप में से काफी लोग हीलर है, मैं जानता हूँ। एनीबडी? मैं वेरीफाई कर सकता हूँ किसी और के लिए। ओके। जो पीएन मिश्रा जी हैं कॉल पे, हाँ जी। ये लगभग 2 साल पहले एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ओके। मैं 2019 में इनके घर गया था वास्तु चेक करने के लिए, और इनके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कोई भी दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली एक विंडो खुली हुई है। हालांकि ये उस रूम में नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी हीलिंग इतनी ट्रेमेंडस है, इतनी ट्रेमेंडस है कि मैंने तो नहीं देखा और कोई हीलर ऐसा। ग्रेट। तो ये चेंजेस जो इनके अंदर आया है, क्योंकि ये मेरे साथ लगभग 20 या 23 साल से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ घर चेंज करने से आया। That I can endorse definitely। मिश्रा जी कुछ बोलेंगे क्या? सब आपने सब बोल ही दिया। आपके पद में एक अगेन ध्यान कर, ये अगेन देखो मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी प्रैक्टिस से मैंने निकाला हुआ एक ये कंक्लूजन है। तो आपके पद में आइडियली शूरक भी प्रॉब्लम कर जाते हैं, ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कई जगह पर। अब ये मैं आपको सिखाऊंगा भी जब हमें, क्योंकि एनर्जी वास्तु ही कर रहे हैं कि शूरक क्यों परेशान करेगा। अब जो मतलब वास्तु देखे, मतलब पढ़े कि आपके ये पद में आपके नॉर्थ में एंट्री बना लो, किसी नोवाइज वास्तु कंसल्टेंट ने आकर ये पद में एंट्री बना ली, राइट। तो आइडियली शूरक आपका घर में घुसते ही यहाँ पर होगा, राइट। तो वो आपके पद में जो संतति का कारक है, जो आपके घर में बच्चों का कारक है, वहीं पर जूते पड़ रहे हैं। अब जूते पड़ रहे हैं मतलब एक मुहावरे में भी ऐसे जूते पड़ रहे कह रहे हैं, और एनर्जी वास देखने जाए तो आपके घर के 4 सदस्य, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहाँ से क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, वो सारे जूते यहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो वो आपकी शुद्ध पवित्र एनर्जी के साथ ब्लेंड होकर शायद अच्छा परिणाम ना दे, ठीक है। तो क्या करना है? सूर्य को वहां से हटा देना है, वन ऑफ द रेमेडी। अदर रेमेडी वेरी इजी, आई विल डिस्कस लेटर, राइट, बट पॉसिबल है तो हटा दीजिए, ठीक है। और क्या है आपका? अब देखो आपसे आपके ऊपर जो 2 पद है ना, वो दीति और अदिति के हैं, जो देवताओं की और दानवों की माता है, और उसके नीचे आप आ गए। तो आप मतलब भी मैंने बताया कि प्रोजेनी या कंसीविंग वगैरह के देवता है, तो समवेयर एक इच्छा है माँ बनने की, मातृत्व लाने की, राइट। तो जिस घर में आप देखोगे मातृत्व वाले भाव बहुत ज्यादा है,
मातृत्व का भाव जरूरी नहीं है कि केवल माँ में ही हो, राइट। मातृत्व मतलब अनकंडीशनल लव। तो जिस घर में ऐसा अनकंडीशनल लव वाला माहौल रहता है सदस्यों के बीच, तो वहां पर अगेन आपका पद बहुत बैलेंस्ड है, एनर्जी वहां की अच्छी है। जिस घर में लोग एक दूसरे को देखकर ही मतलब मुंह चिढ़ा लेते हैं, तो आपकी एनर्जी समवट डिस्टर्ब है या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये ममता नहीं है घर में, एक दूसरे के लिए ममता का भाव नहीं है। ममता माँ बेटे का हो ऐसा जरूरी नहीं है, भाई भाई में भी होती है एक ममता वाला लगाव, छोटे भाई बड़े भाई, राइट, दो बहनों में। सो ये एक जो केयर, इवन देखो इसको समझो तो पत्नी का पति के लिए भी एक ममता भरा भाव या प्रेम रहता है, एक केयर, लाइक व्हाट आई मीन हियर। एक जो कि खाया होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा, वो पहुंच गए होंगे, ऐसी चिंता आपकी माँ करती थी, उसके बाद शायद आपकी पत्नी। ठीक है, तो ये ममता भाव अगर ना हो तो आप में एनर्जी फील्ड में गड़बड़ है। ठीक है, और वास्तु पुरुष के इसमें आपका रेफरेंस आंखों से कनेक्ट किया गया है। तो घर में अगर सभी कोई चश्मा लगा के घूम रहा है, तो अगेन वन ऑफ द रीजन यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके पद में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कि बिना ये कोई कारण चश्मे लग गए सबके। ठीक है, एंड अर्धनारीश्वर का जो रूप है शिव शक्ति का, वो भी आपसे रिप्रेजेंट होता है डायरेक्टली। तो एक होने की क्षमता पुरुष और प्रकृति का, पुरुष और शक्ति का एक होने का, मर्जर का जो पावर है, इंग यान कहते हैं, राइट। और ये जो सर्जन होता है, ये एनर्जी का, एनर्जी ऑफ मर्जर ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल्सो इनिशिएटिंग फ्रॉम आप पद। तो उस एनर्जी को लस्ट की ओर ले जाना या लव की ओर ले जाना, दैट इज अगेन ऑन द माइंड और थॉट पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब रहने वाले व्यक्ति। सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक लव की तरफ उस एक ऊर्जा को ले जाएंगे, और नकारात्मक है वो लस्ट की तरह ले जाएंगे। लस्ट, आई डोंट मीन हियर दैट ओनली फिजिकल डिजायर्स। लस्ट कोई भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने का लस्ट, बहुत अच्छा अच्छा खाने का लस्ट, अच्छा अच्छा पहनने घूमने का लस्ट, गाड़ियों का लस्ट, एनी काइंड ऑफ लस्ट। ठीक है, मोक्ष का लस्ट, मोक्ष का लस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द, यस या, बट वो सकारात्मक है मोक्ष का लस्ट, राइट। तो ये आप भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट देवता है, जो इस प्रोजेनी या नई ऊर्जा का जन्म का एक इनिशिएशन है, आपके बच्चों का जन्म का इनिशिएशन है, मातृत्व का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नैवेद्य में दूध और राइस आपके, बस इतनी ही रेमेडी है आपके लिए। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट आप? हाँ जी, नहीं सर, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। क्लियर, चलिए। तो आपके साथ जो वहां पर नीचे एक पद है वो है आप वस्त्र। अब निघंटू में इनको उमा कहा गया है। उमा कुमारी कौन है? उमा जो महादेव की पत्नी, उमापति महादेव भी कहते हैं, बट उमा एक पहले का अवतार था है पार्वती जी का, जो एक देवी है हु इज नॉट tangled into any kind of lust or greed। उनकी कोई इच्छाएं ऐसी नहीं है मटेरियलिस्टिक वाली या लस्ट वाली, राइट। एंड एक ऐसी परिस्थिति में या अवस्था में है उमा देवी या कि वो ट्रांस कहलाता है, जो एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड, जहां पर थॉट आता नहीं है, माइंड एक जगह एकत्रित होकर रहता है। So that state of mind is represented by apvast somehow, right? So what you can conclude from this is that this is ideal location, one of the very ideal location for ध्यान and sadhana. Besides southeast, southeast की बात करूंगा मैं जब आगे आएगा, बट ध्यान साधना के लिए नॉर्थ ईस्ट में
अगर नॉर्थ ईस्ट पूरे जोन की बात करूं, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड, आई एग्री, बट नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे पावरफुल कोई कोना पकड़ के बैठना है अगर ध्यान साधना करने, तो ये वाला कोना पकड़ के बैठो आप, ठीक है। हाँ जी, नो सर। ये आपको एक जो एम्प्टी माइंड है, एम्प्टी माइंड के बाद जो ऊर्जा आपको आगे बढ़ानी है, यहाँ से जनरेट हुई, अब ये एम्प्टीनेस से आगे बढ़ानी है आपको, वो सकारात्मक अगेन लेनी है कि नकारात्मक लेनी है, वो गाइडेंस भी आपको आपका एम्प्टी माइंड देगा कि वहां से आपको अंदर फील क्या करना है, क्या जो सात्विकता है वो फीलिंग करनी है या रजस और तमस को ऐड करना है। So that is again decided from the पद of अपवस्थ। तो कोई स्टोरीज अगर आपके ऐसे है कि ये घर में इनके बच्चे बहुत अच्छे थे, बट जब ये यहाँ दिल्ली से गुड़गांव मूव हुए ना, इनके बच्चों ने क्लबिंग वबिंग सब शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हो गया और अब सुनते नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो इस घर में मूव हुए, यहाँ का अपवस्थ एम्प्टी नहीं था, वहां ऑलरेडी कुछ एडेड एनर्जीज थी, जिसकी वजह से ये मैनिपुलेशन हुआ है उनके साथ, ठीक है। देन अगर अपवस्थ की एनर्जी सही नहीं है, ये एनर्जी फील्ड अपवस्थ वाले जोन का सही नहीं है, तो लाइफ में आगे बढ़कर बाकी सारे काम भी समवॉट टेंगल्ड ही रहने वाले हैं, मतलब उलझे ही रहने वाले हैं। क्लैरिटी आपको कहीं आगे जाकर नहीं मिलने वाली है कुछ भी करके, मतलब यहाँ से अगर सुधार लिया तो सब अच्छा होने वाला है। सो ये भी एक रेक्टिफाई या एनर्जी वाइज चेक करने के लिए बहुत अच्छा जोन माना जाता है। अगर ये अच्छा नहीं है तो यही मेंटल पीस नहीं मिलेगा किसी को, एकाग्रता वाला फीलिंग कभी नहीं आएगा अगर आपवस्थ में प्रॉब्लम्स है। फिर इंसान कंफ्यूज्ड या स्टक्ड अप लगेगा, ज्यादा कहीं अटक गया है, कहीं रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राइट। डिले इन मैरिज, आपवस्थ अगर इम्बैलेंस्ड है तो ये वन ऑफ द मेजर रीजन है कि बेटे बेटियां की शादी उम्र हो चुकी है पर हो नहीं रही है। सो वन ऑफ द रीजन इज आपवस्थ। इसका कोरिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा है। अब ये भी आप समझने वाली बात है, ये आपकी जो कोर एनर्जी, जो ममता वाली भावना है, वो अगर शुद्ध नहीं है तो ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो जाएगी समवे और द अदर, और वो शादी में रुकावटें डालेगी ही डालेगी। अगर ग्रह नक्षत्र सपोर्ट में है उस बच्चे के तो अच्छा है, अगर ग्रह नक्षत्र भी ऐसे है और आपवस्थ का पद भी ऐसे आ रहा है तो वो गारंटेड जब तक इस घर में है और आपवस्थ आपने ट्रीट नहीं किया है तो शादी नहीं होने देगा। फिर आप चाहे रेमेडीज प्लेनेट की भी कितनी करा लो, तो प्लेनेटरी रेमेडीज में कई बार रिजल्ट नहीं आते, उसका कारण ये है, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। कंफ्यूजन ये है कि एस्ट्रो वास्तु जब हमने किया था तब हमने इस पर्टिकुलर पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले 9 पदार्थ को वी हैव कंसीडर्ड एज ए जुपिटर, जी, ठीक है। अभी जैसे जुपिटर, एक मिनट एस्ट्रोलॉजी की बात हम एंड ऑफ द क्लास में ले, क्योंकि काफी लोगों का एस्ट्रोलॉजी से प्रोडक्शन नहीं है, वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब नोट करके रखिए, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन इसकी रेमेडीज आपस के लिए स्पेशली जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, देखिए सर शायद इनडायरेक्टली आपको जवाब मिल जाएगा इस रेमेडी में। मंडे के दिन, सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन बाल्टी में हल्दी डालकर पानी ऐड कर कर उस पानी से स्नान करना है उस व्यक्ति को। दीपक जी राइट। और मूंग और राइस का सेवन या नैवेद्य, दोनों में मूंग और राइस, हरा मूंग और राइस का मिश्रण करके ऑफर करें एज अ नैवेद्य और वो ग्रहण करें। और हल्दी से नहाने वाला प्रयोग है, वो भी एक रेमेडी है आप वस्त्र के लिए।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें आपस में किसी का? सर जैसे अगर किसी का ये आपस वाला एरिया बिल्कुल खाली है सर, हम्म का एक पार्ट है बिल्कुल, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम्म। फिर तो ही ना सर बिल्कुल। देखो वो आपने ना ये जो खाली है, ये बात की मैंने आपको देवता के बाद यही चैप्टर पे ले जाना है कि वो आपने स्ट्रक्चरल वास्तु देख लिया कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम एम्प्टी है, बट क्या वहाँ की एनर्जी देखी? राइट, एनर्जी में वहां पर अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा का या प्राणिक जैविक ऊर्जा का क्या कंट्रीब्यूशन मिलाकर वहां पर क्या इफेक्ट दे रहा है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ठीक है, तो एक मैं उसको कहता हूँ प्रत्यक्ष वास्तु और अप्रत्यक्ष वास्तु। मतलब जो दिखता है जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो दोष, वो प्रत्यक्ष वास्तु, और जो नहीं दिखता है एनर्जीज, वो अप्रत्यक्ष वास्तु। राइट, चलिए और कोई डाउट आप और आपस में किसी को, एनीबॉडी? नो सर। नो सर। तो 11 बजे है, सविता के लिए प्रोसीड करना है कि होल्ड करूं कल के लिए? कर लेते सर। सर कल करेंगे, जैसा सर कल करेंगे। आई थिंक कल करते हैं। वाई? यू नो आई टेल यू, अभी 6 देवता रहे हैं और ये सारे देवता मित्र आर्य ये विवस्वान जितना समय नहीं लेंगे, तो कल हम ये 6 कर लेंगे, फिर परसों ये 32 में से 16 और 16, तो ऐसे करके हमारा पूरा ये देवता का चैप्टर हमारा कवर अप हो जाएगा। ये बाहर वाले आउटर पेरिफेरी वाले देवता में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ओके एवरीबॉडी? सर ओके, गुड नाइट। ओके सर। यस, आपको क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं, और जिनको लीव करना है दे में लीव। दीपक जी आपका क्वेश्चन कुछ था, आपका बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था नॉर्थ ईस्ट में हमने गुरु को अधिपति माना था, राइट, और उसको 9th हाउस भी कंसीडर किया था, राइट। अगर किसी की कुंडली में गुरु दे रहा है आपका 6, 8, 12, तो उसके अगर उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में कट मिल जाता है, स्पेशली आप और आप वस्त में कह लो या फिर आप पेरिफेरल देवताओं में कह लो, तो ये तो इन अ वे इट्स द राइट थिंग हैपन फॉर दैट पर्सन ना? नहीं, ये देखो कुछ लोग, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कुछ कंसल्टेंट इसको ऐसे ही दिखाते हैं कि 6, 8, 12 आ गए तो वो कट है तो अच्छा है, वहाँ टॉयलेट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वहाँ पर डस्टबिन रख दो नॉर्थ ईस्ट में, राइट, ये सिखाते हैं। बट नाउ दैट यू आर लर्निंग अबाउट द एनर्जी फील्ड्स हियर, मैंने क्या कहा, ग्रह नक्षत्रों का एक अलग प्रभाव होता है, राइट, वो अपनी जगह अपना काम करते हैं, और वास्तु की एनर्जी फील्ड्स का एक अलग प्रभाव है जो हम अभी यहाँ देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप पक्ष और बाहर के देवता है अदिति, अदिति, जयंत, ईशा मतलब शिखी वगैरह, तो उनकी एनर्जी फील्ड अगर कट है या तो टॉयलेट है, तो वो कंप्लीटली मिसिंग है या कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड है। तो आपके ग्रह नक्षत्र, जैसे गुरु का बात किया 6, 8, 12, तो गुरु तो ऑलरेडी परेशान करने में लगा है, ऊपर से आपका घर भी सहयोग नहीं दे रहा है। ओके ओके, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव मोर नेगेटिव, ऑफ कोर्स सहयोग ही नहीं दे रहा है, इसको तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको तो ऐड ही करोगे, है ना। एक और माइनस आ गया, माइनस माइनस आ ही रहे थे इतने सारे, 6 का माइनस, 8 का माइनस, 12 का माइनस, अब लो वास्तु का भी माइनस, है ना। ठीक है। तो आपने जैसे कहा, ये क्वेश्चन मुझे शायद पहले भी किसी ने पूछा है, कुछ लोग ये प्रैक्टिस कराते भी है कि भाई 6, 8, 12 गुरु लेकर आ गया तो नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन रख दो। आई मीन कहाँ की ये बात, पूरी सारी वास्तु के ग्रंथ जब नॉर्थ ईस्ट को इतना पवित्र और इतना खुला रखने की बात कर रही है, आपको ये विद्या किसने दे दी कि वहां पर डस्टबिन रख दिया जाए? कौन से शास्त्र में लिखा है? वो तो कर सब मैनिपुलेशन तो अपन लोग अपने हिसाब से मतलब करते रहते हैं। वो उनकी दृष्टिकोण में शायद वो सही कर रहे हैं, बट जैसे मैंने अपना लॉजिक बिठा रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है। और दूसरा सर मेरा एक था क्वेश्चन कि जब हमने ब्रह्मा से शुरू किया था, वी अंडरस्टूड कि ब्रह्मा इज अनमैनिफेस्टेड एनर्जी,
मतलब ब्रह्मा की कोई एनर्जी का कोई पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फॉर्म ठीक शेप है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मा आई अंडरस्टूड देयर इम्पोर्टेंट, आर्यमा आई हैव अंडरस्टूड देयर इम्पोर्टेंट, देन विवस्वान। तो इसमें सेट ऑफ रूल्स कहना चाहिए या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए कि मतलब फर्स्ट वन को मतलब किसको प्रायोरिटाइज करें इसमें, P1 P0 P1 P2 P3 P4 कैसे जाएगा वो, और ये इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। ये कल बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये मैंने आपको बताया कि एक तो स्पाइरल वे में ये इसका क्या बोलते हैं गठन हुआ या रचना हुई। ओके, देवताओं ने स्थापना, बट एनर्जी फ्लो, स्थापना हो गई, सारे देवता ऑन द फ्लोर आ गए एक बार, तो एनर्जी का प्रसव प्रवाह कैसे हो रहा है, इसको आप एक फुवारे की तरह देखिए, राइट। ऐसे करके हर जगह, यहां से जैसे एक न्यूक्लियस स्प्लिट होके 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, तो ये आर्यमा तक आया, आर्यमा से ये जयंत और इंद्र सूर्य वगैरह पद की एनर्जीज। तो ये बात मैं आपको लास्ट देखो समझाने भी वाला हूं। अब देखो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये उस सोर्स का एक सेगमेंट ऑफ एनर्जी जो कुछ कुछ एट्रीब्यूट लाता है। अब वो 10 एट्रीब्यूट ला रहा है, तो 10 में से 2 ये लोग ला रहे हैं, ऐसा समझा रहा हूं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जब ये देवता पढ़ रहे हो, ये देवता पढ़ रहे हो, ये देवता पढ़ रहे हो, तो इनमें से अगर सारे के मतलब 6 देवता में से 5 देवता गड़बड़ वाले आ गए, तो दैट डायरेक्टली सिग्निफाइज कि आर्यमा का पद भी 100% इम्बैलेंस है, बिकॉज ये सारे देवताओं को उसका जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है, आर्यमा से मिल रहा है। ऐसे ही ये सारे देवता नीचे वाले हैं, इनको इनका फूड कहाँ से मिल रहा है, विवस्वान से मिल रहा है। तो अगर ये फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है, ये तो पर्टिकुलर देवता तो है ही है कि ये जिम्मेदार है आपके, बट समवेयर इनकी एनर्जी फील्ड जो डिस्टर्ब है वो यहाँ पर भी वो डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, गारंटेड। तो दैट इज वाई हम इसको पढ़ रहे हैं ऐसे 1 + 12 + 32 करके, बट आउटर पेरिफेरी के 32 देवतास जो आज की प्रॉपर्टीज में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में वो कहीं डिसअपियर्ड आते हैं क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी प्रॉपर्टीज होती है या तो कंप्रेस्ड आते हैं। सो दैट इज द रूट कॉज फॉर द प्रॉब्लम्स। जैसे आपको आपका ही क्वेश्चन था, या मैं आपके फ्लैट की बात करूं तो शायद ऐसा है, राइट, शायद, ओके, समवट। तो अगर मान लेते हैं तो ये सारे आउटर पेरिफेरी के देवता अगर मिसिंग है, तो गारंटेड ये भूधर की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस आउटर पेरिफेरी देवतास आर मिसिंग। वो एनर्जी फील्ड है ही नहीं, या है तो फिर उनको बहुत कम जगह में स्क्वीज करके रहना पड़ रहा है, उनको अपनी स्पेस नहीं मिल रही है, राइट। सो दैट एनर्जी फील्ड बैलेंसिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर, राइट। होप आपको आंसर मिला आप जो पूछ रहे थे। अच्छा, उनका मीटिंग ही ड्रॉप हो गया। एनीवेज, और कोई एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो, नहीं सर, सर ऐसा सर नो सर। सर मुझे हाँ एक जी। क्वेश्चन है बोलिए कि सर। वो हम कैसे पता करेंगे कि आपस की एनर्जी तो ठीक है, पर आप जो देवता है उसकी एनर्जी फील्ड में कुछ डिस्टरबेंस है, वो कैसे पता करेंगे हम? देखो, वो मैंने 2 बातें बताई, प्रत्यक्ष वास्तु और अप्रत्यक्ष वास्तु। प्रत्यक्ष वास्तु जैसे आपको दिखेगा, जैसे अभी हाँ एकता जी ने खुला है, तो वहां पर हाँ विजिबल वास्तु दोष तो कोई नहीं है, नंबर 1। हाँ। एनर्जी वाइज अगर दोष है, वो आपको एक तो एट्रीब्यूट से पता चलेगा, उस घर के जो बिहेवियर से, या एनर्जी स्कैनिंग से, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ओके, ऐसा स्कैनर आता है कि यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है ऐसा? सर, स्कैनर जो अभी मार्केट में मिल रहे हैं ना, उन लोग तो कहने को 45 देवतास के सैंपल वाले स्कैनर बेच रहे हैं आजकल मार्केट में। अब आई स्टिल एम कंफ्यूज कि ऐसे तो क्या इन्होंने 45 देवतास के अलग अलग एलिमेंट पकड़कर उनको उस देवता का टैग देकर वो सैंपल बना लिया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो उनकी जगह सही होंगे, बट दैट इज नॉट द राइट वे।
जो मेरा तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूंगा जब वो चैप्टर पर हम आएंगे। ओके। स्कैनर्स आप सब, जैसे मैंने D1 को ही शायद ये चर्चा हुई थी हमारी, फॉर योर ओन मार्केटिंग, फॉर योर ओन रिप्रेजेंटेशन, अगर आप नए नए डेवलप हो रहे हो एज ए कंसल्टेंट, आपको रखना है या रखना चाहिए, क्योंकि लोग, पीपल गेट फैसिनेटेड लुकिंग दैट इन योर हैंड फॉर अ मार्केटिंग। काम नहीं करना है उससे, आपको शो ऑफ करना है। तो उस प्रयोग के लिए आप ले सकते हो, बट एक्चुअल प्रयोग के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके, ठीक। जैसे मैंने मेरे फेसबुक की फोटो भी शायद अभी तक चेंज नहीं की है, वो एक लेकर एंटेना के साथ है। तो लेकर इज रादर मोस्ट पावरफुल स्कैनिंग डिवाइस आई हैव सीन और कम अक्रॉस। आप पेंडुलम बोल रहे, सबसे पावरफुल कोई है तो लेकर है, बट आई डोंट यूज लेकर ऑल्सो नाउ एट सम, कहीं जरूरत पड़ती है तो ऑफकोर्स आई यूज इट टू डबल चेक माई इंट्यूजन। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है तो मैं अपने साथ रखता जरूर हूँ, बट आई बैरली यूज लेकर। but there are many ways. L rod are most precise again besides lacquer, but L rod again जो मार्केट में मिलते हैं वो सही डायमेंशन के या सही इंटेंसिटी के L rod नहीं होते, उसके भी मापदंड है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके जी सर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? आप बोलो। हाँ जी सर दीपक जी की लाइट चली गई थी ओके और उनके यहाँ कल से लाइट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो खत्म हो गई लाइट, तो वो इसलिए वो वहां से वो लिव हो गया अपने आप, वो ड्रॉप आउट हो गया उनका कोई कनेक्शन। बात नहीं, उनसे बात कर लूंगा मैं। ओके ओके सर। और किसी को कुछ पूछना करना हो बिफोर वी एंड द मीटिंग? सर अभी इसमें हमें अगर किसी का घर को डिजाइन करना है एज पर वास्तु, तो इसमें रैंडम आइडिया तो मिल जाएगा पूरे कोर्स के बाद में? देखिए 100% वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी डिजाइन करना आज के जमाने में इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। हाँ जी। आप ये कर सकते हो कि आपके क्लाइंट को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ओके। राइट। उनको आप थोड़ा बैठ के बोलो कि भाई व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। अगर घर की है तो बोले कि घर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो व्हाट ऑल यू कैन डू और विच एनर्जी जोन्स अकॉर्डिंग टू द देवता यू नीड टू बी मोर केयरफुल विथ, वो आप डिसाइड कर लो। अगर फैक्ट्री ऑफिस की कर रहे हो तो नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह समझ लो भी, किस चीज का ऑफिस है, किस चीज का फैक्ट्री है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन रिकमेंड दिस स्मॉल चेंजेस, बिकॉज एक तो आर्किटेक्ट के साथ आपका फिर पंगा हो जाएगा जब आप वास्तु के कंप्लायंट चीजें रिकमेंड करने लगोगे। हाँ, आर्किटेक्ट वो हाथ में नहीं आते, फिर वो भाग जाते हैं। हाँ, और पॉसिबल भी नहीं है टेक्निकली, लिमिटेड स्पेस में अभी आज के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है। 1000 बार 1500 स्क्वायर फीट का किसने अगर कुछ लिया है तो वहीं पर सब कुछ लगाना है, ऑफिस भी लगानी है, चैम्बर भी लगाना है, प्रिंटर भी लगाने हैं, वर्क डेस्क, तो कहाँ जाएगा इंसान। तो जितना आपकी उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करके उस पर काम करिए। जी सर। ओके सर। ओके देन, तो हम एंड करें ये आज का क्लास? जी सर। चलिए देन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, Thank Stay you, blessed. थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।